कबूतर ने अपने घर के बाहर मुर्गियां रखी हुई थीं और मुर्गियां जो अंडे देती कबूतर उन अंडों को इकट्ठे करता और जंगल में बाकी सब पंछियों को अंडे बेचा करता था। कबूतर बहुत लालची था। वो बहुत महंगे अंडे बेचा करता था। कबूतर रोज सुबह अंडे बेचने जाया करता था। अरे कबूतर भैया रुको, मुझे एक अंडा दे देना। ये लो बहन, 10 रुपए का एक अंडा दूंगा मैं। तो चिड़िया चुप करके उससे अंडा ले लेती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ एक कबूतर भैया ही अंडे बेचा करता था। फिर कबूतर भैया आगे कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा भी कबूतर से अंडे अरे खरीदता है। कबूतर भैया, मेरे घर आज कुछ मेहमान आए हैं, मुझे 2 अंडे देना। तो कबूतर कालू कौवे को कहता है कि आज तो मैं 2 अंडे दे रहा हूँ, लेकिन अगली दफ़ा मुझे पहले ही बता दिया करना तुम्हें आज 2 अंडे चाहिए। और टुनटनी बहन भी कबूतर से अंडे खरीदा करती थी। वो बहुत रौब के साथ अपने अंडे बेचा करता था और बहुत महंगे अंडे दिया करता था, लेकिन सबकी मजबूरी थी, सबने अपने बच्चों को अंडे खिलाने होते थे। बुलबुल चिड़िया भी कबूतर से अंडे खरीदा करती थी। अरे कबूतर भैया, आप तो बहुत महंगे अंडे देते हैं। दूसरे जंगल में तो सिर्फ 5 रुपए का अंडा मिलता है। लेकिन सबकी मजबूरी होती है तो सब कबूतर भैया से अंडे खरीद लेते हैं। और अब तो मौसम भी काफ़ी बदल गया था। सर्दी शुरू हो गई थी और अब तो बर्फ़बारी का मौसम था। बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। कबूतर तो बहुत खुश था कि अरे वाह, अब तो मेरे अंडे भी ज़्यादा बिकेंगे और अब तो मैं और ज़्यादा महंगे अंडे कर दूंगा। अब मैं 20 रुपए का अंडा बेचूंगा। चिड़िया बहन, अब तो सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है तो इसलिए आज से अंडे भी अब मैं महंगे कर रहा हूँ। 20 रुपए का एक अंडा मिलेगा अब आपको। लेकिन चिड़िया बेचारी अब क्या कर सकती थी। उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। वो कबूतर से इतना महंगा अंडा खरीद लेती। अरे बुलबुल बहन, सर्दी की वजह से मैंने अंडे आज से और ज्यादा महंगे कर दिए हैं। अब आपको 20 रुपए का एक अंडा मिलेगा। अरे कबूतर भैया, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा अंडा है। मैं अपने बच्चों को इतना महंगा अंडा नहीं खिला सकती। आप हम पर कुछ रहम करें। आप एकदम से इतने ज़्यादा महंगा अंडे नहीं बेच सकते। ठीक है बुलबुल, फिर तुम अंडा ना खरीदो। और फिर इसी तरह कबूतर कालू कौवे को भी बताता है कि आज से आपको 20 रुपए का अंडा मिलेगा। लेकिन कालू कौवा अब क्या कर सकता था, उसकी भी मजबूरी थी। वो फिर एक अंडा कबूतर से खरीद लेता है। शाम को सब पंछी बैठकर बात करते हैं कि कबूतर भैया ने बहुत ज़्यादा महंगे अंडे कर दिए हैं। अब हम अपने बच्चों को इतने महंगे अंडे नहीं खिला सकते, ऊपर से सर्दी भी इतनी ज़्यादा है। और फिर बुलबुल चिड़िया बाकी सब पंछियों को तसल्ली देती है और कहती है आप लोग परेशान ना हो, मैं कोई हल ढूंढती हूँ। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, इतनी सर्दी में हमारे बच्चों का अंडे खाना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर बुलबुल चिड़िया पैसे इकट्ठे करके मुर्गियाँ रख लेती है और उन मुर्गियों के अंडों को बेचना शुरू कर देती है। और फिर बुलबुल चिड़िया जंगल के तमाम पंछियों को अंडे बेचना शुरू कर देती है। वो बहुत मेहनत करती है और बहुत कम पैसों में अंडे बेचती है। और सब लोग बुलबुल चिड़िया से खुशी से अंडे खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत कम पैसों में और अच्छे अंडे बेचती है। और अब कालू कौवा और बाकी सब पंछी भी बुलबुल से अंडे खरीदना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब अब कबूतर अंडे बेचने के लिए आता तो कोई भी उससे अंडा ना खरीदता। टुनटनी चिड़िया भी उससे अंडा खरीदने से इनकार कर देती और कालू कौवा भी कबूतर से अंडे खरीदने से मना कर देता और कबूतर को बताता है कि हम सब अब बुलबुल चिड़िया से अंडे खरीदेंगे। वो बहुत अच्छे और सस्ते अंडे बेचती है। और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से कबूतर की सारी मुर्गियां मर जाती हैं और सारे अंडे टूट जाते हैं। और फिर कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जंगल के पंछियों के साथ गलत किया। अगर मैं उनको इतने महंगे अंडे ना बेचता, उनको तंग ना करता, तो आज मेरे साथ भी इतना बुरा ना होता।